और बैक्टीरियल सेल के बारे में यानी कि मोनेरल सेल के बारे में पढ़ा था, क्योंकि मोनेरा जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव है, बैक्टीरियल सेल जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव है मोनेरा का। ठीक है, आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ मोनेरल सेल। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में कल भी हमने बात की थी कि जो आउटर मोस्ट लेयर आती है वो आती है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आती है दूसरे नंबर पे सेल वॉल, सेल वॉल के बाद आता है थर्ड नंबर पे सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। सरफेस स्ट्रक्चर में आता है फ्लैजिला और आता है फिम्ब्रे और पिल्लाई आते हैं, ये जो है ये सरफेस स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं, ये इनफोल्डिंग्स को कहते हैं मीसोजोम्स, और ये मीसोजोम्स जो है इनका इंपॉर्टेंट रोल है। जब सेल डिवाइड करती है तो वहां पे मीसोजोम्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हमने पढ़ा था बैक्टीरियल सेल का जो मेन डीएनए है, जो मेन डीएनए है उसको कहते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियाइड कहते हैं। उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसका नाम है प्लाज्मिड। क्या नाम है उसका? प्लाज्मिड। ठीक है, इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल है तो 70s टाइप का राइबोसोम्स इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें होते हैं न्यूक्लियोसिव बॉडीज। अब क्या है, अब हमने बैक्टीरियल सेल की एक एक स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। देखिए, जो बैक्टीरियल सेल का ग्लाइकोकैलिक्स है ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। अब देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स में आते हैं दो पार्ट। कितने पार्ट आते हैं? एक आता है कैप्सूल एंड द सेकंड वन इज दैट इज स्लाइम लेयर। नाउ एज पर दिस कैप्सूल इज कंसर्न्ड, ये टफ होता है, थिक होता है, और ये क्या, इसका मेन काम क्या है? इट प्रोवाइड्स पैथोजेनेसिटी। इट प्रोवाइड्स पैथोजेनेसिटी, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। और अगर हम स्लाइम लेयर की बात करेंगे, ये थिन होता है, लूज होता है, लूज होने के कारण ये चिपचिपी सी रह जाती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्लाइमी। और ये एक लेयर होती है और ये क्या करता है? इसको डेसिकेशन से बचाता है, डेसिकेशन से बचाता है। क्लियर है ये चीज? आई होप कि आपको ग्लाइकोकैलिक्स समझ आया होगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। देखिए, अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी है। फंगल सेल की बात करेंगे तो फंगल सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी है। लेकिन बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी है? बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये बनी है पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब देखिए, पेप्टिडो मतलब इसमें कोई पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड्स होगा, और ग्लाइकेन, ग्लाइकेन मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट होगा। ले रहे हैं? अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बीटा डी ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज नहीं, बीटा डी ग्लूकोज। अब हम पढ़ेंगे, जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे वहां पे मैं अल्फा डी भी बताऊंगा क्या होता है और बीटा डी भी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है ना? वहां पे हम रिंग स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, चेन स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब क्या है, जो बीटा डी ग्लूकोज है ये होता है मॉडिफाई। क्या होता है? मॉडिफाई होता है, तो बनाता है नाम एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। अब ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है इसमें और मॉडिफिकेशन आती है तो बनता है नाम, इसको बोलते हैं एन एसिटाइल मोरैमिक एसिड। और होता क्या है, जो ये नाग और नाम है, मतलब एक एन नाग आएगा, एक नाम आएगा, फिर एक नाग एक नाम। क्लियर है ये चीज? ऐसे करके यहाँ पे पहले नाग आएगा, फिर नाम, फिर नाग, फिर नाम, ऐसे करके। ठीक है ना? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। फिर क्या होगा, इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होगी। क्या होगी? इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होगी। और ये जो क्रॉस लिंकिंग है ये कौन प्रोवाइड करेगा? इसमें होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर है? तो सेल वॉल जो है बैक्टीरियल सेल वॉल ये बनी है पेप्टिडोग्लाइकेन की। इसमें क्या होता है, जो बीटा डी ग्लूकोज है, इस बीटा डी ग्लूकोज में होती है मॉडिफिकेशन, बनता है नाग और नाम बनता है। ठीक है ना? और अगर हम थर्ड वाला स्ट्रक्चर आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम कंपोनेंट्स की बनी होती है। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम कंपोनेंट्स की बनी होती है। और बनी किसकी होती है? ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। और ये जो लिपिड है ये लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। क्लियर है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया है सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। इसको बोलते हैं सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। ये आपने सेल बायो में अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं सरफेस स्ट्रक्चर पे। सरफेस स्ट्रक्चर पे सबसे पहले हम आएंगे फ्लैजिला। देखिए, फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक होता है बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। उसके बाद यहां से निकलती है हुक और फिलामेंट। अगर हम फ्लैजिला दो तरह के, एक आता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला, दूसरा आता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में
बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला में बेसल बॉडी और फिलामेंट होता है, हुक एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलिन नाम के प्रोटीन से बना है, फ्लैजिलिन नाम की प्रोटीन से बना है। और यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन से बना हुआ होता है। क्लियर है पॉइंट? यह हम पढ़ेंगे जब हम यूग्लिना का फ्लैजिला पढ़ेंगे, जब हम यूग्लिना का फ्लैजिला पढ़ेंगे वहां हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो है, यूग्लिना का फ्लैजिला वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है, उसमें तो हुक है ही नहीं, उसमें तो हुक है ही नहीं। अच्छा अब देखो, आप क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लैजिला पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अगर ये बिल्कुल बैक्टीरियल सेल, इसमें फ्लैजिला है ही नहीं, तो ऐसे को कहेंगे आप एट्राइकस। अगर ऐसे यहाँ पे एक साइड से फ्लैजिला है तो इसको कहते हैं मोनोट्राइकस। क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस, एक ही फ्लैजिला। अगर दोनों साइड से प्रेजेंट है, बिल्कुल ऐसे करके दो साइड से प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो इससे कहते हैं एम्फीट्राइकस। अगर पूरे सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, अगर पूरे सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं पेरिट्राइकस। क्या कहते हैं? अगर एक ही साइड से हेड वाले रीजन में प्रेजेंट हो गया तो उसको कहते हैं सिफेलोट्राइकस। सिफेलो मतलब होता है हेड, उसे कहेंगे सिफेलोट्राइकस। और अगर ऐसे ही दोनों साइड में प्रेजेंट हो गए तो उसे कहते हैं लोफियोट्राइकस। तो टाइप्स ऑफ फ्लैजिला पे क्वेश्चन बनता है तो आपने शेप के हिसाब से याद रखना है इनको, और इनको आपने खुद ही डिफाइन करना है, ये आपका काम है इनको डिफाइन करना। उसके बाद हम आते हैं दूसरा सरफेस स्ट्रक्चर से आता है हमारा फिमरे और पिलाई। तो देखिए फिमरे और पिलाई को देखेंगे। अगर हम पिलाई की बात करेंगे तो पिलाई जो है ये लेस इन नंबर होते हैं, इनका नंबर जो है वो लेस है, वो कम नंबर, ये लेस नंबर में होते हैं, दे आर लेस इन नंबर। और अगर हम फिमरे की बात करेंगे तो ये ज्यादा तादाद में होते हैं, दे आर मोर इन नंबर। अगर हम पिलाई की बात करेंगे, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दे आर ट्यूबुलर इन शेप और ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर। और ये जो है दे आर ब्रिस्टल इन शेप, ऐसे करके होंगे ब्रिस्टल इन शेप। उसके बाद ये क्या है, ये स्पेशल पिलाई जो है ये स्पेशल प्रोटीन्स का बना है। ये किसका बना होता है? स्पेशल प्रोटीन का बना होता है। और जो फिमरे है ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है। क्लियर है जी? उसके बाद हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे मीसोसोम्स और न्यूक्लियाइड और प्लाज्मिड और राइबोसोम्स और इंक्लूसिव बॉडी। क्लियर है यहां तक? थैंक यू।